ये तीन चीज़ें कभी भी आप इस तरीके से बनाकर मत खाइएगा, क्योंकि अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर को फ़ायदे की जगह होता है नुकसान। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट किचन में अवेलेबल हैं, उनको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ही वो हमें बेनिफिट्स देते हैं। अगर हम उनका जो है कुकिंग टाइम गलत ले रहे हैं या गलत तरीके से उनको कुक कर रहे हैं, तो उनके जो बेनिफिट्स हैं वो या तो ख़त्म हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। तो आज हम आपको ऐसी ही 3 चीज़ें बताने वाले हैं जिनको अगर आप गलत तरीके से ले रहे हैं, बनाकर खा रहे हैं, तो उससे आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 चीज़ों के बारे में जो आपके किचन में ही अवेलेबल है और रोज़ाना खाना बनाते समय आप उनका इस्तेमाल करते हैं। पर ज़्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करते समय छोटी सी गलती करते हैं, जिसकी वजह से इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाते हैं। आप सभी के घरों में लहसुन इस्तेमाल होती होगी, जो भी लोग खाते हैं। हालांकि काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेनी भी चाहिए क्योंकि जॉइंट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है, बात को कम करने का काम करती है। पर अगर आप जो है लहसुन को पका कर खाते हैं तो यही लहसुन आपके शरीर को फ़ायदा देने की बजाय आपको नुकसान देती है, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का काम करती है। अगर आप इसे कच्चा लेते हैं तो इसमें पाया जाने वाला एलिसिन कंपाउंड जो होता है वो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसी की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और आपके वात दोष को कम करती है। पर अगर आप इसे रॉ फॉर्म में ना लेकर के बहुत सारे मसाले के साथ कुक करके खाते हैं तो ऐसा करने से यही एलिसिन कंपाउंड जो है वो कम या ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको उसके बेनिफिट्स तो मिलते नहीं हैं, साथ में ये आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स करता है, एसिडिटी करना, ब्लॉटिंग करना, पचना ना, और उसकी वजह से जो लहसुन आपने खाया है उसी तरह की आपको बार बार डकारे आना। तो ये जो है एक बहुत ही आम समस्या है। तो आपको जब भी लहसुन का इस्तेमाल करना है, कोशिश करें इसे रॉ फॉर्म में लें। 1 या 2 कली सुबह खाली पेट चबा कर खाएं, और उसको भी चबा कर खाने से पहले छिलका उतार कर छोटा छोटा टुकड़ों में कट करके 5 मिनट के लिए ज़रूर रख दें, ताकि इसमें पाया जाने वाला एलिसिन कंपाउंड एक्टिवेट हो सके। उसके बाद इसको चबा चबा कर खाएं। ये आपकी नसों को साफ करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, आपके खून को पतला करने में मदद करेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, हार्ट ब्लॉकेज खुलता है, जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है और शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। बेहद फ़ायदेमंद है, पर सही तरीके से इस्तेमाल करें। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ की। दूसरी जो चीज़ है वो है प्याज। ज़्यादातर सभी घरों में इस्तेमाल होती है, लेकिन हम इसे पका करके ग्रेवी बना बना करके खाते हैं। पर आपको बता दूं, जब इसे रॉ फॉर्म में यानी कि कच्चे स्वरूप में लिया जाता है तभी ये आपके शरीर को ज़्यादा फायदा देती है, क्योंकि इसके अंदर 2 ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो शरीर को लाभ देते हैं। एक है सल्फर, दूसरा है फिनोलिक एसिड्स, जो कि आपके शरीर को फ़ायदा करते हैं। पर अगर आप इसे जो है पका करके खाते हैं तो ये दोनों ही काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और इसका जो तासीर है वो एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपको गैस की प्रॉब्लम्स करती है, यानी कि एसिडिटी, ब्लॉटिंग की समस्याएं करती है। इसके अलावा आपके भोजन को भारी कर देती है, जिससे उसे पचने में समय लगता है। तो जब भी आप प्याज का सेवन कर रही हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसको आपने कच्चा ही खाना है। अब इसको खाने का भी एक विशेष तरीका है। पुराने समय में आपने देखा होगा प्याज को हाथ से फोड़ कर खाया जाता था, ना कि कट करके रखा जाता था। ये इसलिए है, जैसे मैंने आपको लहसुन को बताया कि कट करके रखेंगे तो एलिसिन कंपाउंड्स उसका एक्टिवेट होता है, उसी तरीके से अगर आप इसको कट करके रख देते हैं तो इसमें पाया जाने वाला सल्फर और फिनोलिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसको आपने तुरंत छीलना है, हाथ से फोड़ो या काटो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन तुरंत ही कंज्यूम करना है, और वो भी रॉ फॉर्म में। पर ये दोनों ही चीज़ें जो मैंने आपको बताई, चाहे वो प्याज हो चाहे वो आपकी लहसुन हो, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, एसिडिटी, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में आप इन्हें ना तो रॉ फॉर्म में लें और ना ही आपको इसको पका कर लेना है, क्योंकि ये आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और ख़ासकर जो प्याज होती है, ऐसे में कच्ची प्याज अगर आप लोग खाते हैं जिनको भी गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उनकी ये समस्या बढ़ने लगती है, क्योंकि एसिड का रिफ्लेक्शन बॉडी में बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि प्याज भी एसिडिक होती है, तो ऐसे में डबल आपके पेट को मार पड़ती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप प्याज का कच्चे स्वरूप में सेवन ना करें, या तो हल्का
सा स्टीम करके ले सकते हैं आप उसको बिना किसी मसाले के, या फिर आप जो है इसे स्किप करें। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज़ के बारे में। तीसरी चीज़ में आती हैं ब्रोकली, कैबेज, इस तरह की सब्जियां जिन्हें हमें कच्चे स्वरूप में खाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। जब आप इन्हें कुक कर देते हैं तो फाइबर की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या होता है आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। आप जानते होंगे कि गोभी जो होती है वो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करती है, कब्ज़ को कम करती है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर होता है। पर जब आप इसे बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं तो वही फाइबर नष्ट हो जाता है, और ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देने की बजाय आपको गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग करती है। तो जब भी आपको ब्रोकली बनानी हो, या फिर आपको कैबेज का इस्तेमाल करना हो, या फिर आपको इस तरह की पत्तेदार जितनी भी सब्जी आप यूज़ कर रहे हैं इनको लेना हो, तो कोशिश करें या तो रॉ फॉर्म में लें, या फिर 1 या 2 मिनट के लिए स्टीम करके लें, ना कि किसी और इंग्रेडिएंट के साथ इंक्लूड करके। क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी के साथ अगर आप इनको पकाते हैं तो ये पचने में भारी हो जाती हैं, फिर आपके पेट में आपको प्रॉब्लम्स करती हैं, गैस्ट्रिक समस्याओं को बढ़ाती हैं। इवन कई लोगों को देखा गया है कि अगर आप गोभी को या ब्रोकली को बहुत ज़्यादा मसालों के साथ पकाकर खाते हैं तो इससे डायरिया, उल्टी, उबकाई जैसी समस्याएं भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं इन्हें आप सैलेड के रूप में लें, अच्छे से पानी से वॉश करें। अब आप कहेंगे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं तो हम कैसे इस्तेमाल करें ऐसे? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, एक बड़ा सा बर्तन लीजिएगा, उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डालें, थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालें और थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर या नॉर्मल विनेगर डाल दीजिए, आधा ढक्कन। अब अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अब जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, चाहे वो पालक है, कैबेज है, या किसी भी तरह की सब्जियां हैं, उन सबको इसके अंदर डाल दीजिए। लगभग 15 से 20 मिनट के लिए पड़े रहने दीजिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करके आप इनको आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इन पर इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं वो इस पानी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं और आपके इसको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।